क्या आप जानते हैं कि आज से 500 साल पहले जब दुनिया जाति भेद और अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी, तब एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने बिना किसी हथियार के समाज में क्रांति ला दी। एक ऐसे गुरु जिन्होंने सिखाया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि ईश्वर हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी में बसते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के उन 3 सिद्धांतों के बारे में जो आज भी आप सबकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जिसमें हम शुरू में सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बातचीत की जाए गुरु नानक देव जी के जीवन परिचय के बारे में, तो जन्म और शुरुआती जीवन में जैसे इनका जन्म देखें तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विक्रमी संवत 1526 के अनुसार इनका जन्म माना जाता है। ये तो विक्रमी संवत के अनुसार है 1526, और ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1469 ईस्वी, 15 अप्रैल 1469। तो आपको जो ईयर है ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ईयर को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद आगे जन्म स्थान की बातचीत की जाए तो तलवंडी, राय भोई की तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब अब वर्तमान में कहां पर है बेटा? पाकिस्तान के अंदर। पिता का नाम कालूचंद मेहता कल्याण दास बेदी इनका नाम। एक स्थानीय राजस्व लेखाकार थे। इनके पिता क्या थे? एक स्थानीय राजस्व लेखाकार थे, है ना, जिसको आजकल बोलते हैं आप लोग एलडीसी वगैरह, या आप कह सकते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ज्यादा उपयुक्त नाम रहेगा, अकाउंटेंट थे। इनके पापा क्या थे? अकाउंटेंट थे। माता का नाम तृप्ता देवी और इनकी सिस्टर का नाम था नानकी। बचपन से ही इनका मन सांसारिक कार्यों में कम लगता था और आध्यात्मिक विषयों में इनका जो ध्यान है वो अधिक लगता था। अब इनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बातचीत करें तो पत्नी का नाम सुलखनी देवी बटाला की, पुत्र उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास। एक का नाम श्रीचंद और दूसरे का लक्ष्मीदास। जो श्रीचंद है इन्होंने उदासी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। ज्ञान की प्राप्ति बातचीत करें, माना जाता है लगभग 30 वर्ष की आयु में। जब इनकी एज 30 वर्ष थी, जिस समय आजकल के युवाओं को यह समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, उस आयु में कालीबेई नदी में स्नान करते समय उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में सुना होगा, जैसे उनको किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक दिन वो टॉपिक जो है वो भी मैं आपको पूरे डिटेल से करवाऊंगा, ताकि आपके 12th बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। आज की ये क्लास जो है इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अपन सोल्व भी करेंगे, और साथ में जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में जिनके आंसर्स लिख के आने हैं, उनके आंसर्स भी हमें किस प्रकार से लिखने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सेशन अच्छा लगता है कमेंट जरूर करके बताएं कि इस तरह के और भी सेशंस आपके लिए लाए जाएं और आपको इनसे कितनी हेल्प मिल रही है। बस अपना प्यार जरूर दिखाएं दोस्तों। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इनकी जो शिक्षाएं हैं यहां से प्रारंभ होती हैं। हम इनकी 3 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1, एकेश्वरवाद और नाम जपना। इन्होंने ईश्वर के बारे में कहा कि ईश्वर क्या है? एक ही है, और नाम जपो भाई। इन्होंने किस पर ध्यान दिया? नाम जपने पर ध्यान दिया। जैसे एक ओंकार, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक ही है। उन्होंने इसको किस भांति बताया कि एक ओंकार है, उन्होंने एक ही निराकार। ये पैदल चलते चलते ये जो एक ओंकार का जो ये जाप है ये करते रहते थे। उन्होंने एक ही निराकार यानी ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, शाश्वत परमात्मा में आस्था रखने पर बल दिया जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। ईश्वर का क्या है? आकार जो है वो कोई कंफर्म नहीं है कि ईश्वर का आकार कैसा हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी प्राणी में किसी भी आत्मा के अंदर जो है ईश्वर विद्यमान है। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने बोला मूर्ति पूजा बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड जैसे कि जो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, जो बलि दी जाती है, इन सब का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा जो है इसका इन्होंने विरोध किया, और बाहरी दिखावों को इन्होंने क्या बताया? व्यर्थ बताया था, है ना। आजकल बहुत ज्यादा बाहरी दिखावे ज्यादा किए जाते हैं, है ना। बाहरी दिखावे मेरा समझ रहे हो? जैसे दान करते हैं तो उस समय क्या है कि दान कर रहे हैं तो भैया रील बढ़िया बननी चाहिए, मतलब वीडियो शानदार आनी चाहिए कि हम दान कर रहे हैं, और लोग जो दुखी हैं उनको अच्छे से दिखाओ कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनको हम दान कर रहे हैं। तो इस तरह का जो दिखावा है, ये इस दिखावे का इन्होंने काफी विरोध किया। और आज भी मैं सभी को कह देना चाहूंगा कि ऐसा दिखावा कृपया करके ना करें। नाम जपें, सिमरन करें। नाम जपना या नाम का सिमरन करना ये एक ही बात है। सच्ची उपासना केवल ईमानदारी से ईश्वर का नाम स्मरण करने, नाम जपने में ही है। आजकल आप देख रहे होंगे वर्तमान में हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि राधा राधा जपो, राधा राधा जपो। तो यही वही नाम जपना इन्होंने बताया। सर्वशक्तिमान और निर्भय, ईश्वर सर्वशक्तिमान है
और जो उसकी भक्ति करते हैं उन्हें किसी का भय नहीं रहता। यानी जो वाकई में ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो मन से, जो अपने भावों से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं रहता है। तो गुरु नानक देव हैं, इनका जो सबसे पहला शिक्षा वाला जो पॉइंट है वो है एकेश्वरवाद और नाम जपना। ये सभी को क्लियर है एकेश्वरवाद क्या है और नाम जपना क्या है। यानी ईश्वर का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, और अगर भक्ति में हमारा ध्यान लग गया तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। एकेश्वरवाद यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर कहीं भी विद्यमान हो सकते हैं। ओके, और इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का, मूर्ति पूजा का, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया था। अब नंबर 2 पॉइंट है का नैतिक और सामाजिक सिद्धांत। इनके नैतिक यानी एथिकल वैल्यूज क्या थी और इनके सोशल वैल्यूज क्या थी, ये हम जरूर जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो इन्होंने कहा कि कीरत करो। कीरत का मतलब होता है कि ईमानदारी से क्या करो, श्रम करो, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मजदूरी बोलते हो। तो ईमानदारी से मेहनत करो, मजदूरी करो। इसके बारे में इन्होंने ईमानदार श्रम और न्यायोचित साधनों से आजीविका कमाने, यानी आप अपनी आजीविका कमा रहे हो, कीरत कमा रहे हो, तो ईमानदारी से कमाओ, मेहनत करके कमाओ, पर बल दिया। उन्होंने लोभ और आलस्य को त्यागने की शिक्षा दी कि आपको लोभ नहीं करना है, आपको लालची नहीं बनना है, आपको किसी प्रकार से कोई आलस्य नहीं करना है। वंड छक्कों का मतलब है साझा करना। भाई आपकी जो कमाई है, आप अपनी कमाई के कुछ हिस्से को क्या करेंगे, साझा करेंगे किसी व्यक्ति के साथ, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ में। मान लो आपकी जो 100% कमाई है उसमें से आप 20%, 30%, 10%, आप जितना कर सको आप जरूर अपनी कमाई को किसी न किसी के साथ में साझा जरूर करो। आपको बहुत सारी दुआएं लगती हैं और वर्तमान में भी आप इसी सिद्धांत का पालन करो। अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करना चाहिए। दसवंध आय का 10वां हिस्सा, इन्होंने कहा है कि दसवंध हिस्सा जो है, दसवंध, उसे आपको दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यानी आपकी आय का 10वां हिस्सा, आपकी आय मान लो 100 रुपए है, तो आपको 100 रुपए का 10वां हिस्सा कौन सा हो गया बेटा, 10 रुपए। 10 रुपए आपको क्या करने चाहिए, दान करने चाहिए, दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। इसे नानक देव जी ने क्या कहा, दसवंध करना चाहिए। क्लियर है सभी को? यानी दूसरों के साथ साझा करना और परोपकार करना। इसके बाद इन्होंने नाम जपना, ये हम पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी का एक पार्ट है सामाजिक जीवन, सामाजिक सिद्धांतों का और नैतिक सिद्धांतों का। इनमें भी क्या कहा है इन्होंने कि नाम जपें ईश्वर का, बार बार ईश्वर का नाम जपते रहें। अगला देखो, हम एक और तीसरा जो मुख्य बिंदु है इनका वो समझते हैं, सामाजिक समानता और सुधार। समाज में समानता कैसे बढ़ेगी, समाज में सुधार कैसे आएंगे, इनके बारे में क्या कहा नानक देव जी ने कि जाति भेद का इन्होंने कड़ा विरोध किया। इन्होंने जाति भेद और ऊंच नीच के भेदभाव का बहुत विरोध किया और इन्होंने क्या कहा कि भाई सारे जो हैं, सारे के सारे समान हैं, सभी समान हैं। लैंगिक समानता, वे महिलाओं की समानता के प्रबल समर्थक थे और उनके प्रति भेदभाव के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाते थे। आप देखेंगे प्राचीन काल के समाज में इस प्रकार की असमानताएं बहुत ज्यादा थी, जाति भेद आप देखेंगे बहुत ज्यादा था, पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो असमानताएं थी वो बहुत ज्यादा थी। इनका गुरु नानक देव जी ने कड़ा विरोध किया था। लंगर की बातचीत की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंगर। लंगर यानी सामुदायिक रसोई, सभी के लिए खाना। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए देखो इन्होंने कितना अच्छा कदम उठाया था कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू की, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंगत बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इनको याद कर लेना, एग्जाम में एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है कि पंगत क्या है। ऑप्शन में मिलेगा आय का 10वां हिस्सा साझा करना, है ना, साथ में आपको मिल जाएगा कि एक साथ भोजन करना, समाज के जितने भी लोग हैं एक साथ बैठकर भोजन करना। क्वेश्चन आ जाएगा लंगर क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहां से संगत देखो, सामूहिक संगति, यह सामूहिक आध्यात्मिक संगति का स्थल है जहां लोग मिलकर विचार विमर्श और निर्णय लेते थे। अब सामूहिक आध्यात्मिक संगति का स्थल है, यहां पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होते थे, सभी जातियों के लोग इकट्ठे होते थे, ना लैंगिक भेदभाव होता था कि सभी बैठेंगे एक साथ और धार्मिक विचार विमर्श करेंगे और कुछ अच्छे निर्णय जो है वो लेंगे, जिससे हमारा समाज जो है आगे बढ़ सके, वो ग्रो कर सके। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। संगत और पंगत, इन दोनों के अंदर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। भाई संगत जैसे आपको बताते हैं कि आपकी संगति कैसे होनी चाहिए, मतलब साथ बैठने वाले सभी अच्छे होने चाहिए, आपके जैसे अच्छे होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, बस उसी प्रकार से आप इसे समझ लें। अहंकार का त्याग करने के लिए इन्होंने कहा, जो आज भी सभी कहते हैं कि अहंकार अगर किसी में आ गया तो उसका बेड़ा गर्क है। आपने देखे होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पर गए हुए लोग भी क्या करते हैं, दम से नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते होंगे, यार उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है उसका ईगो, उसका अहंकार। तो ये अहंकार जैसी चीजें हैं, ये कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा विकार बताया
और विनम्रता तथा सेवा भाव से जीवन जीने का इन्होंने उपदेश दिया कि अगर मनुष्य के अंदर अहंकार है तो ऐसे मान लो कि उसने मेडिकल स्टोर से जाके कोई जहर की डब्बी खरीदनी है, बाकी उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। अहंकार मतलब वो स्वयं को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है? उन्होंने इस सांसारिक जीवन में रहकर ही मोह माया का त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया, न कि जंगल में जाकर तपस्या करने पर। इन्होंने यह नहीं कहा था कि भाई कोई भी गृहस्थ व्यक्ति है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में भी हो सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी गृहस्थी को छोड़ के कहीं जंगल में किसी पहाड़ पर बैठ के आप तपस्या करने लगोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये जो आपकी टर्म है बेटा मोक्ष प्राप्ति, ये मेरा जो लास्ट लेक्चर हुआ था यूट्यूब पे, जो आपके लिए वीडियो अभी भी अवेलेबल है, उस पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो प्लीज किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे, जिसमें मैंने मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया था। और वो वीडियो है मेरा अलवार व जो नयनार संत हैं इनके बारे में। तो ये वीडियो सभी बच्चे जरूर देख लेंगे, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी मैंने चर्चा की है। और अलवार नयनार वाला जो चैप्टर है आपका, भक्ति आंदोलन वाला जो चैप्टर है, वहां से कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं जो आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। पूरे पूरे चांसेस हैं बेटा। मैं आपको जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं ये बहुत ही छांट छांट के करवा रहा हूं, आपके पिछले 2-3 साल के पेपर एनालाइज करके करवा रहा हूं कि हाँ ये क्वेश्चन इधर आया हुआ है, फिर ये यहाँ रिपीट हुआ, इसका मतलब ये आगे रिपीट होने की संभावना है। तो इसी प्रकार की चीजें करवा रहा हूं। अगर आप रेगुलर इन सेशंस में जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जबरदस्त स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और साथ में आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी हो रही है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में। अब इनका अंतिम समय जो है इसके बारे में देखते हैं। इनका देहांत, जिसको क्या बोलते हैं, ज्योति ज्योत समाना। क्या बोलते हैं? ज्योति ज्योत समाना। इसमें देखो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका क्या हुआ था बेटा? इनका देहांत हुआ था। स्थान कहां पर हुआ? करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित है। उत्तराधिकारी इन्होंने अपना किसको बनाया? इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को गुरु अंगद देव के नाम से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनके शिष्य, इनका नाम क्या है? लहना। और लहना को किस नाम से उत्तराधिकारी बनाया? गुरु अंगद देव के नाम से इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय हमने देखा है। गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके बारे में हमने बातचीत करी है। और इनकी कहां पर डेथ हुई थी, कहां पर ज्योति ज्योत समाई थी, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। स्थान देख लिया और इन्होंने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था ये भी हम जान चुके हैं। अब हम इनके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर्स बताएंगे कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के 3 मुख्य स्तंभ, आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फटाफट से आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। मैं खुद चेक करूंगा कि किस किस बच्चे ने आंसर सही बताया है। जो बच्चे सही आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाम जपना, बी है पूजा करना, सी है ए ऑप्शन नाम जपना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा, बी है सेवा करना, संघर्ष करना, ज्ञान प्राप्त करना, सी है दान देना, व्रत रखना, ध्यान करना, और चौथा है नाम जपना, कीरत करना और वंड छको। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार फिर से, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, अभी मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया है एक बार फिर से इसे ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करके देखेंगे, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। और जो मैंने पढ़ाया है जिस बच्चे ने ध्यान से उसे देखा है तो वो बच्चा इसका आंसर कर सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवंध यानी दसमान सिद्धांत का क्या अर्थ है? देखो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। दसवंध पूछ लिया आपको, पंगत पूछ लेंगे, पंगत पूछ लेंगे आपको, संगत पूछ लेंगे आपको, क्या पूछ लेंगे? संगत पूछ लेंगे आपको। चलिए अब देखो दसवंध दसमान सिद्धांत का अर्थ क्या है बेटा? 10 दिनों तक उपवास रखना, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार और दान के लिए देना, यह बात सही लग रही है। 10 सिद्धांतों का पालन करना यह गलत है, कोई ऐसे सिद्धांत नहीं थे। दिन में 10 बार ईश्वर का नाम जपना, ऐसा नहीं है, नाम तो ईश्वर का जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो। तो दसवंध का अर्थ क्या है? अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है यह परोपकार के लिए और दान के लिए दान देना, जिससे किसी की भलाई हो सके, यानी कि अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है वो किसी अन्य के साथ में साझा करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ में साझा करना। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है ये आपका। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का वर्णन करो। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है? ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं,
पहला पॉइंट एकेश्वरवाद और नाम जपना, आप पहले इसे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, एज इट इज मत लिखना, एज इट इज रटने नहीं है, इनको थोड़ा सा समझो, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो याद कर लो। जैसे एक ओंकार ईश्वर एक है, अब इसके बारे में एक लाइन लिख दो, 2 लाइनें लिख दो। फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, इसके बारे में 1-2 लाइन लिख दो। फिर नाम जपना, इसके बारे में 1-2 लाइन लिख दो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर की जो भक्ति करता है वह व्यक्ति हमेशा भय से रहित रहता है, उसको डर नहीं लगता। तो इस तरह के पॉइंट्स याद करो। फिर सेकंड आपको लिखना है, क्योंकि इनकी शिक्षाओं का वर्णन करना है, तो इनकी तीनों शिक्षाएं लिखनी है हमें। नैतिक और सामाजिक क्या सिद्धांत है इनके, और इसके बाद में सामाजिक समानता और सुधार के क्या सिद्धांत है इनके, ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी होती हैं दोस्तों। तो फटाफट से जो एमसीक्यू मैंने आपको एक बताया है कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देंगे। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी बहुत सी प्यारी प्यारी चीजें हम सीखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके काम आएगी, सीवीटी में आपके काम आएगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।